Hello guys, my name is Aditya Ves. Today I will start with the new chapter that is Introduction to Human Resource Management. एक गैरी डेसलर की बुक है, उससे एक टाइम पे हम लोगों ने कुछ MCQ वगैरह बनाया था। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, आज हम लोग उससे MCQ सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है और आपका इसमें कंट्रोलिंग होता है और एक लीडिंग फंक्शन भी होता है। ठीक है, आउटसोर्सिंग नहीं होता है इसमें। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, आउटसोर्सिंग नहीं होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the person responsible for accomplishing an organization goals by the managing the efforts of the other organization people? इसको क्या बोलते हैं? मैनेजर बोलते हैं। सिंपल, ये तीन नहीं होंगे। हम ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखाएंगे आपको इस वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द 5 बेसिक फंक्शन? तो ये आपका मैनेजमेंट प्रोसेस होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में आपसे। विच फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस रिक्वायर्स ए मैनेजर टू एस्टेब्लिश गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स टू। ये आपका सीधे देखिए क्या लिखा है, रिक्वायर्स। इसमें आपका प्लानिंग होगा क्योंकि इस्टेब्लिश गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स टू डेवलप रूल्स प्रोसीजर, प्लानिंग होगा। प्लानिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड डेवलपिंग रूल्स एंड प्रोसीजर एंड फोरकास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट। अभी थोड़ा आपके आते हैं जो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन या केस स्टडी वाले क्वेश्चन, वैसा उन्होंने बोला है। क्लेयर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द हर टाइम एट वर्क establishing goals for her staff of 50 people and developing procedure। तो देखिए डेवलपिंग प्रोसीजर किस में था? प्लानिंग में था। हो गया सही। जो आपको कीवर्ड्स पकड़ना है, प्लानिंग में क्या होता है? इस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड डेवलप रूल्स एंड प्रोसीजर। जोलिन ए मैनेजर डेलीगेट्स, अब डेलीगेट कर रहा है अथॉरिटी को तो ऑर्गेनाइजिंग होगा। इसमें क्या होता है? डेलीगेशन अथॉरिटी होता है, इस्टेब्लिशिंग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो ये आपका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्या है? अब देखिए परफॉर्मेंस असेस करना है, डेवलप स्ट्रेटजीज करना है, करेक्टिव एक्शन एक जो वर्ड होता है कंट्रोलिंग में होता है। तो ये इसका कीवर्ड है। विच फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज, सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज यहाँ आ गया, स्टाफिंग आ जाएगा। Larry, a manager at commercial real estate firm, has established a monthly sales quota for his sales team. Which basic function of management best describes Larry? तो ये उसने कंट्रोलिंग किया कि उसने एक मंथली सेल्स कोटा इस्टेब्लिश कर दिया। अब इसमें क्या कहते हैं, अगर जो उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे वो मैच करेगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो करेक्टिव एक्शन लेगा। तो ये आपका कंट्रोलिंग है। इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। प्रेजिंग ये है, ठीक है। इन द मैनेजमेंट प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द लीडिंग फंक्शन? तो इसमें होता है मोटिवेटिंग होता है, ठीक है। पर्सनल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मोस्ट लाइकली इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो ओरिएंटिंग ये सही है, प्रेजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस सही है, बिल्डिंग एम्प्लॉय का बेटरमेंट सही है। बस कस्टमर रिलेशनशिप आपका मार्केटिंग में आता है। सिंस ह्यूमन रिसोर्स इज इम्पॉर्टेंट टू ऑल मैनेजर्स विच इज़ नॉट ए पर्सनल मिस्टेक ए मैनेजर टू वांट्स टू अवॉइड मेकिंग वाइल मैनेजिंग। तो नॉट ए पर्सनल मिस्टेक, एक्सपीरियंस लो टर्नओवर, ये पर्सनल की मिस्टेक नहीं है, एक इंडिविजुअल की मिस्टेक है ना। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, हम लोग मिक्स देखेंगे। राइट टू मेक डिसीजन टू डायरेक्ट, अब इसमें ये है तो ये अथॉरिटी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका PSU में आ सकता है। अथॉरिटी इज ए राइट टू मेक डिसीजन टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ अदर्स एंड टू गिव ऑर्डर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ लाइन अथॉरिटी? लाइन अथॉरिटी क्या करता है? लाइन अथॉरिटी आपका राइट टू इश्यू ऑर्डर्स एंड अदर मेंबर्स, और ये क्या करता है? ये आपका स्टाफ अथॉरिटी होता है, एडवाइजर मैनेजर। दोनों में डिफरेंस याद कर लीजिए, और ये कई सारे PSUs में आया भी है। इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स आर कैटेगराइज्ड एज
एज स्टाफ मैनेजर, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एडवाइस करता है, हु असिस्ट एंड एडवाइस लाइन मैनेजर। Jannard is authorized to direct the work of a subordinate and is responsible for accomplishing the organization task. Jannard is like a line manager. मुझे जो लगेगा क्वेश्चन आपका आ सकता है, मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। एक ये क्वेश्चन मुझे लगता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द अथॉरिटी ए मैनेजर हैज़ टू एडवाइस अदर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़। तो ये आपका फंक्शनल अथॉरिटी होती है, ठीक है। स्टाफ अथॉरिटी रिफर्स टू एडवाइस करके इसको फंक्शनल अथॉरिटी ही बोलते हैं, इसको याद कर लीजिए। एक मिनट, सी है स्टाफ अथॉरिटी रिफर्स टू, एक मिनट, अथॉरिटी में एडवाइस, तो इसका आंसर स्टाफ अथॉरिटी होना चाहिए। स्टाफ मैनेजर हैज़ टू रिफर्स टू द अथॉरिटी ए मैनेजर हैज़ टू एडवाइस अदर मैनेजर्स। अच्छा, उसमें मैनेजर इसमें एडवाइस कर रहा है, फंक्शनल अथॉरिटी होगा, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल में मैनेजर राइट टू एडवाइस, एक मिनट क्या लिखा है इसमें, स्टाफ अथॉरिटी रिवर्स टू ए मैनेजर राइट टू एडवाइस अदर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ विच क्रिएट एडवाइजरी रिलेशनशिप, ये स्टाफ अथॉरिटी होता है। तो इसका मतलब इसमें मैनेजर हैज़ टू एडवाइस अदर मैनेजर्स विच आर द फॉलोइंग अथॉरिटी मैनेजर और एम्प्लॉयज़, तो स्टाफ अथॉरिटी है, इसमें आपका आंसर एक है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। One of the line functions of human resource manager include directing the activities of his or her subordinate in HR department। ओके, तो लाइन एक्टिविटी, लाइन होगा इसका। इसके बाद इसमें ये क्या, असिस्टिंग एंड एडवाइजिंग लाइन मैनेजर, ये आपका स्टाफ हो गया। तो मुझे लगता है इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जनरली एग्जर्ट स्टाफ अथॉरिटी, एक मिनट, जनरली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जनरली एग्जर्ट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड विद इन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड स्टाफ अथॉरिटी आउटसाइड द, ये इसमें लिखा है HR मैनेजर यूजुअली हैव द लाइन अथॉरिटी इन द HR डिपार्टमेंट, मीन्स राइट टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल इन देयर ओन डिपार्टमेंट। हाउएवर outside of HR department, HR managers are likely to exert employed authority because line managers। तो इसमें आपको ये समझना है कि ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर होते हैं ये लाइन अथॉरिटी रखते हैं, बट विद इन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बट जो स्टाफ अथॉरिटी होता है, स्टाफ अथॉरिटी आउटसाइड ऑफ, क्योंकि वो सपोर्ट फंक्शन, एडवाइस फंक्शन होता है। तो हम लोग 30 क्वेश्चन तक करते हैं आज। इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो हमें कराना चाहिए, क्योंकि सब आपका एक मिनट नहीं पूछा जा सकता। अगर पूछा जा सकता होगा तो मैं बताता है इसमें आपको, एक मिनट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच आर द फॉलोइंग एरियाज इज नॉट मेजर एरियाज वेयर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर असिस्ट मैनेजर असिस्टेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये एरिया है, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट असिस्टेंट एडवाइस लाइन मैनेजर्स इन एरियाज लाइक रिक्रूटिंग, हायरिंग एंड कंपनसेशन, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ सकता है कि आपका द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग टेल्स ए मार्केटिंग मैनेजर टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन बाय द एंड ऑफ द वीक, द वाइस प्रेसिडेंट इज द मोस्ट लाइकली एक्सरसाइजिंग विच ऑफ द, तो लाइन अथॉरिटी, क्योंकि वो उसको राइट टू राइट कर रहा है, राइट टू इशू द ऑर्डर, देखिए लिखा है, यही वर्ड की वर्ड पकड़ना है आपको। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।